गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग है थर्सडे का। तो रात को साबूदाना बनाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरे घर में कुछ चीज़ें फिक्स्ड है कि थर्सडे मॉर्निंग में भंडारे वाले आलू रात को साबूदाने की खिचड़ी बनेगी, तो इसलिए मैंने साबूदाना भिगो कर रख दिया है। तो उसके बाद मैंने कर ली थी दोपहर को जो भी मैं खाना बनाऊंगी उसकी चॉपिंग वगैरह सब कर ली थी। चावल में मैंने भिगो के रख दिए थे, साबूदाने पे मैंने रख दिया था। तो अब मैं फटाफट अपनी सब्जियां चढ़ाती रहूँगी। तो आज मेरे मेन्यू में है आलू तूरी की सब्जी, करेला फ्राई, सरसों वाली भिंडी और दाल। तो सरसों वाली भिंडी के लिए ना मैं सरसों पहले भिगो कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो उसमें मैंने 2 हरी मिर्च काट के डाल दी थी, थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैंने भिगो के रख दी थी। तो इधर मैं चढ़ा दूँगी दाल। मैं बना लूँ उड़द की दाल, तो उसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा अदरक पीस के मैं डाल दूँगी। फिर ये दाल अपने आप बॉयल होती रहेगी। ये मैं फटाफट चढ़ा दूँगी दोनों कढ़ाई। छोटी वाली कढ़ाई में मैं बनाऊँगी सरसों वाली भिंडी और बड़ी वाली कढ़ाई में मैं बनाऊँगी आलू तोरी की सब्ज़ी। तो आज ना थर्सडे बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा। तो नॉर्मली सब्ज़ी में तो अदरक और हरी मिर्च का ही छोंक लगेगा, क्योंकि प्याज लहसुन तो डलना नहीं है। तो इसलिए मैं अदरक घिस के रख रही थी आलू तोरी की सब्ज़ी के लिए। तो इधर मैंने भिंडी छोंक दी है। सरसों वाली भिंडी में नॉर्मल कुछ इतना तामझाम नहीं होता, सिंपल सूखी लाल मिर्च का छोंक और पंचफोड़न होता है, वो दे के मैंने भिंडी छोड़ दी थी उसमें और उसको नमक हल्दी मिला के फ्राई करने के लिए मैंने रख दी थी। तो वो अब आराम से फ्राई करेगी। इधर मैं आलू तोरी की सब्ज़ी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल जैसे गर्म हो गया तो उसमें सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता और जीरा छोंक के आलू और तोरी छोंक दिए थे। अब इनको मैं हाई फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी, क्योंकि तोरी ना पानी छोड़ता है बहुत। अगर मैं लो फ्लेम पे करती रहूँगी तो वो फ्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं हाई फ्लेम पे उसको फ्राई करती रहूँगी। और इधर मेरी भिंडी भी रेडी हो गई थी फ्राई होके। उसके बाद मैंने उसमें भीगी हुई सरसों जो मैंने भिगो के रखी थी वो डाल के मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए उसको और पका लूँगी। जब हमारी भिंडी 80% रेडी हो जाती है ना, उसके बाद सरसों डाल के मैं उसको 5 मिनट के लिए पकाऊँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। तो आलू तोरी भी मेरे फ्राई हो गए थे, तो उसमें मैंने अदरक घिस के डाल दिया था और उसको थोड़ी देर मैं हिला लूँगी, फ्राई कर लूँगी अदरक को। तो भिंडी मेरी प्रॉपर रेडी हो गई थी, तो मैंने उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस कढ़ाई में मेरे को भी दाल का भी तड़का डालना है। तो अदरक के साथ भूनने के बाद आलू तोरी में मैंने टमाटर डाल दिए थे और सारे मसाले डाल दिए थे। और इसमें ना मैं थोड़ी सी चीनी भी ज़रूर ऐड करूँगी। बंगालियों में ना स्पेशली कोई भी वेज खाना हो प्रॉपर बिना अदरक लहसुन वाला, उसमें थोड़ी सी चीनी डलती ही है, अनटिल अनलेस आप डायबिटिक नहीं हो। उससे क्या होता है, सब्जी का हो, दाल का हो, कुछ भी हो, फ्लेवर जो है ना उसका इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें मैंने चीनी डाली थी। अभी उड़द की दाल में भी मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी। तोरी मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी, चावल मैंने चढ़ा दी थी। अब मैं कर रही हूँ दाल का तड़का। उसमें उड़द की दाल में बंगालियों में इसको प्यूलेट दाल बोलते हैं, तो इसमें तामझाम करके भी करते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो मैंने नॉर्मली सूखी लाल मिर्च और सौंफ का छोंक देके, हरी मिर्च का छोंक देके अदरक डाला और दाल को मैंने तड़का लगा दिया। नॉर्मली इस दाल में सौंफ और अदरक को पीस के डालते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट छोंक देती हूँ। फिर सब्जी मेरी रेडी हो गई थी, तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरी जगह, क्योंकि उसमें मैंने उस गैस में अब मेरे को कढ़ाई चढ़ानी है, क्योंकि मेरे को करेले भी फ्राई करने हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गई, तो इसमें तेल डाल के मैंने करेले डाल दिए थे फ्राई होने के लिए। अब ये फ्राई हो जाएंगे, मैंने पूरी किचन क्लीन कर दूंगी। मेरे को ना कभी कभी लगता है मेरे को ओसीडी है, फिर मैं सोचती हूँ नहीं, क्लीनिनेस तो ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार क्लीन करती रहती हूँ। जैसे गंदा होता है मैं इंस्टेंट क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए बातों बातों में मेरी दाल भी रेडी हो गई है, करेले फ्राई रेडी हो गए हैं, ये आलू तोरी की सब्जी भी रेडी हो गई है, ये सरसों वाली भिंडी, चावल भी मेरे बन चुके हैं। किचन कर दिया मैंने पूरी क्लीन, बर्तन मैंने सारे धो दिए। इसके बाद मैं चली जाऊँगी बच्चों को लेने। एक्चुअली मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी हौच पौच हो जाता है, और आके फिर फ्रेश हो, चेंज करो कपड़े, बच्चों को लंच दो, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। बच्चों को मैंने खाना दे दिया। अब मैं लगा लूँगी अपनी लंच की प्लेट, क्योंकि मुझे भी काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी। तो ये है मेरी आज की लंच की थाली, सरसों वाली भिंडी, आलू तोरी की सब्जी, करेले फ्राई, उड़द की दाल और सिंपल चावल। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धो के चली गई थी सोने। ये है शाम का ब्लॉग। मैं उठ गई थी, उठ के मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड पार्क गए थे, तो आते हुए ढेर सारी सब्जियां ले आए थे। बच्चों को देना है दूध, इसलिए मैं दूध गर्म चढ़ा दूंगी, और हस्बैंड भी खाना खाएंगे, तो मैंने दाल भी गर्म करने के लिए रख दी है।
अब मैं फटाफट ये सारे बर्तन समेट दूंगी पोंछ पोंछ के, क्योंकि जब तक मेरी दाल गर्म होगी दूध बॉयल होगा। बर्तन मैंने समेट दिए थे, अब मैं सब्जियां देखती हूँ, सब समेट लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए साग नहीं खाया हम लोगों ने, पहले ना मेरे मेन्यू में साग डेली होता था, बट ये जब से बारिश हुई शुरू हुई मैंने हस्बैंड को मना कर दी थी, क्योंकि साग में ना कीड़े वगैरह होने का बहुत रिस्क होता है। तो मैंने कहा अब काफ़ी टाइम हो गया, अब आप साग ले आना। तो वो देखो कितनी सारी ले आए थे, पालक भी लेकर आए थे, पुई भी लेकर आए थे, और मूली के जो पत्ते होते हैं ना हम लोग उसको भी यूज़ करते हैं, उसके भी फ्राई बनते हैं। तो मैंने सब समेट के रख दिया था घर में, क्योंकि साग थोड़े गीले होते हैं ना, तो मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दूंगी, उसके बाद में उसको फ्रिज में स्टोर करूंगी। तो आज मेरा चाय पीने का बड़ा मन हो रहा था, मेरे हस्बैंड से पूछा चाय पियोगे, तो उन्होंने बोला हाँ पियूंगा, बना लो। तो मैं फिर हम दोनों के लिए चाय चढ़ा दी, और इधर ना मैं आलू भी कट करके रख दूंगी, क्योंकि रात को मेरे को साबूदाना बनाना है। तो चाय लेकर जब मैं रूम में गई तो देखा मैंने, हस्बैंड ये सब उठा के ले आए थे, चाउमीन समोसे, उन्होंने चाय का नाम सुना और ये ले आए। मैंने कहा ये सही है आपका, बस डेली यही यही यही, मैं पतली कहाँ से होगी। तो ये रिया का ना स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है यूनिकॉर्न का, तो वो ये कर रही थी, और मैंने उनको कह रही बड़े मजे लेके चाय पी रहे हो। तो ये रे सारे साग मैंने पंखे के नीचे रखे सूखने के लिए, फिर इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। चाय वगैरह निपटा के मैं आ गई थी किचन में साबूदाने की तैयारी करने के लिए। तो कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने ना ढेर सारे पीनट्स डाल दिए थे। मेरे को पर्सनली पीनट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। फिर उसके बाद जैसे पीनट्स फ्राई हो गए मैंने उनको अलग कर लिया। फिर उसी कढ़ाई में मैंने जीरा, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता का छोंक लगा के आलू डाल दिए थे। अब इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी प्रॉपर, जब आलू हमारे पक जाएंगे। मसाले में तो कुछ डलता नहीं है, नॉर्मल नमक डालती हूँ। कोई कोई लोग टमाटर भी डालते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी डालते हैं, बट मेरे घर में ऐसा कोई नहीं खाता। वो कहते हैं थोड़े लिसलिसे बन जाते हैं टमाटर डालने से, और हम देखो शुरू से हमने ऐसे ही खाया है तो उनको ऐसे ही पसंद है। तो इसलिए मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड जो पसंद करते हैं ना उसी अकॉर्डिंग बना देती हूँ कि चलो खुश होकर खा लेंगे। उसके बाद जैसे आलू मेरे फ्राई हो गए तो पूरा प्रॉपर मैंने साबूदाना डाल के और पीनट्स डाल के उसको थोड़ी देर के लिए मैं उसको और पकने दूंगी, जब तक साबूदाने का कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो कल फ्राइडे है, हस्बैंड की डिमांड आ गई थी मेरे को कल आलू के पराठे खाने हैं, इसलिए मैंने साइड में आलू भी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए थे। तो ये देखिए मेरे साबूदाने हो गए रेडी, अब हम साबूदाना एंजॉय करेंगे। फिर डिनर के बाद मैं आ गई थी किचन में, आलू बॉयल हो गए थे, मैंने उनको ट्रांसफ़र कर लिया था। किचन की स्लैब कर दी थी क्लीन, सिंक के बर्तन हो गए थे डिनर के, तो मैं उनको भी धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद मैं आलू को भी पील ऑफ करके रख दूँगी, ताकि सुबह मेरे को मैश करने में दिक्कत ना हो। यही अगर मैं सुबह बॉयल करती ना तो गर्म होते, पिलपिले हो जाते तो दिक्कत होती, इसलिए मैं रात को ही बॉयल करके रख देती हूँ। तो उसके बाद सारी किचन मैंने क्लीन कर दी, फिर मैं आ गई थी रूम में। आज मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं टाइम निकाल के ना थोड़ा ऑयलिंग कर दूँगी, ऑयल मसाज करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। घर के काम तो देखो कभी ख़त्म ही नहीं होते। काम तो वुमेन का, लेडीज़ का कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बट अपने लिए उसी टाइम में से टाइम निकालना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि आज मेरे को ऑयलिंग करनी है। तो मैं तेल लगा के फिर मैं चली गई थी रूम में। तो मैंने जाकर देखा कि रिया ना रो रही है, क्योंकि उसका ये प्रोजेक्ट खराब हो रहा था। यूनिकॉर्न को ना खड़ा करवाना था, बट ये हो नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे उसके पापा ने कर ही दिया कि प्रॉपर खड़ा हो जाए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए